गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सब परिवार आप ईश्वर कृपा से आनंद से होंगे। तो आज हम प्रार्थना परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना संख्या 72 अर्पण भाग 2 इसको सुनेंगे और उसका भी चिंतन बनेगा कि प्रार्थना किस तरह करें। इसका उद्देश्य एकमात्र यही है, क्योंकि भक्त प्रार्थना के माध्यम से ही भगवान से जुड़ता है, और अगर प्रार्थना ही सच्ची नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, जैसी करनी वो नहीं है, तो हम भगवान से जुड़ नहीं पाते। भगवान सत्य रूप है, भगवान सत्य रूप, वो उसके पास सत्य है, कृपा संरक्षण आशीर्वाद जो सत्य रूप में वो हमको देना चाहता है, लेकिन हम उसको नहीं लेना चाहते। हम तो संसार पाना चाहते हैं, रुपया पैसा धन दौलत पत्नी पुत्र पद परिवार प्रतिष्ठा ऐश्वर्य यश, इनकी सबकी कामना। लेकिन ये भगवान कहते हैं ये तो मेरे विधान के अनुसार मैंने इसका विधान बना दिया। भगवान ने क्या कहा? मैंने इसका विधान बना दिया। कर्मण्येवाधिकार इस्तेमाल, ये तो उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकार इस्तेमाल फलेश कदाचन, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल तो अगर सुखी होना चाहते हो तो आनंदित, तो फल की चिंता करो, फल तो बनेगा ही, फल तो बनेगा, फल तो बनेगा। लेकिन अगर आप फल की चिंता नहीं करेंगे, बहुत दृढ़ नहीं उस पर लेकर करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा तो दुख नहीं होगा, और मिल जाएगा तो आपको सुख होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस पर वो रहे नहीं, उस पर आग्रही नहीं रहे। क्योंकि फल तो जीवन में जैसे भाग्य है, भाग्य में अगर रुपया पैसा धन दौलत है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे। तो संसार में तो कर्म प्रधान, संसार पाना है तो कर्म करो। भगवान ने विधान बना दिया है, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। और हम लोग दुनिया में देखते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, कहते। तो भगवान के पास तो कृपा संरक्षण आशीर्वाद है, भक्ति है, आनंद है। भगवान आनंद स्वरूप है। अगर आनंद पाना चाहते हैं, जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो भक्ति करें। लेकिन भक्ति में प्रार्थना करनी नहीं आती है, हम पता नहीं क्या क्या मांगा करते हैं। भगवान उनको भक्त मानते नहीं। जो संसार मांगते हैं, जो इच्छाएं कामनाएं लेके भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान अपना भक्त मानते ही नहीं।
अब भगवान ही भक्ति नहीं मानते, दुनिया माने तो क्या, हम अपने को स्वयं बड़ा भक्त माने तो क्या, लोग माने तो क्या, फल तो भगवान को देना, भगवान ही भक्त नहीं मानते हैं। इसीलिए हम सब परेशान रहते हैं, रोते गाते रहते हैं। रोज़ सुबह शाम मंदिर जाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, घंटों मंदिर बैठे रहते हैं, पता नहीं भगवान क्यों नाराज़ है। अरे भगवान नाराज़ नहीं है, भगवान नाराज़ नहीं है, हम मूर्ख हैं, मूर्खता कर रहे हैं। मैं आप क्षमा कीजिए, मूर्खता कर रहे हैं, अज्ञानी है, अज्ञानी है। भगवान को समझ ही नहीं रहे, भगवान को जान ही नहीं रहे। भगवान पढ़ते हैं सब, गीता ही पढ़ेंगे, रामायण ही पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। उसमें कहा क्या है बोल, भगवान राम ने पूरा जीवन क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जीवन क्या किया, गीता में उन्होंने क्या कहा, रामायण सुनाएंगे सबको, बताएंगे सबको, खुद कभी नहीं समझेंगे, खुद नहीं समझेंगे, खुद नहीं मानेंगे। कण कण भगवान है, लेकिन फिर डरते क्यों? हर समय भगवान साथ में, तो फिर डरते क्यों? संसार मिटने वाला है, जाने वाला कोई रहे, जानते हैं, हम सब जानते हैं, कोई जीवित नहीं रहेगा, सबको मरना है, सबको यहीं छोड़ के जाना है। तो फिर काहे की हाय हाय, काहे की परेशान? अरे वही होगा जो होना होगा, हम सब कहते ना, अरे वही होगा जो होना होगा, काहे पर? तो इसको धारण कर लो, इसको मान लो, अभ्यास। तभी तो ज्ञान होने का मतलब तो तभी हुआ ना। अब दवा ला के रख दिया, दवा खा ही नहीं रहे, परहेज कर ही नहीं रहे, तो अब डॉक्टर का दोष थोड़ी है, ज्ञान तो है। मैं जो बातें बता रहा हूँ कोई ऐसा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए जो कि बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे वो चेतन मन में जाएगा, वो हमारी आदतों में आएगा, हमारे व्यवहार में आएगा, हम इसका प्रयास करें, मेहनत करें। तो प्रार्थना सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होती है? देव माँ कैसी प्रार्थना करना चाहती है? जिसको भगवान ने स्वीकार किया, जिसको भगवान ने अपना माना, वैसी प्रार्थना करेंगे तभी तो भगवान हमें स्वीकारेंगे, तभी तो हमें शरण मिलेगी, तभी तो हमें सुरक्षा मिलेगी, तभी तो आनंद मिलेगा। वरना ऐसे ही भयभीत रहेंगे, पूरे जीवन भयभीत रहेंगे, हाय हाय करते हुए मर जाएंगे और फिर पैदा होंगे, फिर जिएंगे, मरेंगे, फिर पैदा होंगे। क्या इसीलिए जीवन मिला गया? दुर्लभ होता है, जो देवों को भी, देवताओं को भी दुर्लभ होता है। देवता भी तरह से सब भोगी होनी है, पशु पक्षी देवता सब भोगी होनी है। तो हम देव माँ की प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और भगवान ऐसी ही प्रार्थना हम भी करें। देव माँ की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बना लें, अपनी प्रार्थना बना लें। तो यही प्रयास है, तो इसको ध्यान से सुनिए। इन प्राणों का अर्पण ही स्वीकार करना, इन प्राणों का अर्पण ही स्वीकार करना। 14 दिसंबर 1985, प्रार्थना संख्या 72। इन प्राणों का अर्पण भी स्वीकार करना, इन प्राणों का अर्पण भी स्वीकार करना। जो तुम्हारा है वह मेरा क्या है, जो तुम्हारा है वह मेरा क्या है, जो अर्पित कर सकूं तुम्हारा तुम्हें ही अर्पित कर सकूं, यह कुछ प्रयत्न मात्र है। जो तुमसे पा रही हूँ वही तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारे ज्ञान की अविरल अमृत वाणी की धारा में नहाकर भक्ति पाई, शक्ति दे दी तो कर्मों में शक्ति आई। तुम्हारे ज्ञान की अविरल अमृत वाणी की धारा में नहाकर भक्ति पाई, शक्ति दे दी तो कर्मों में शक्ति आ गई। अपनी वाणी दे दी तो अमृत कलश हाथ में आ गया। इसे जन जन तक पहुंचाने का आदेश पूरा करके तुम तक आना ही जीवन का लक्ष्य बन गया। यह जो भी है तुम्ही को अर्पित है, यह पुण्य और फल तुम्हारे ही वृक्षों के हैं। स्वीकार करते हो तब इन प्राणों का अर्पण भी स्वीकार करना, इन प्राणों का अर्पण भी स्वीकार करना। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी। तो देवी माँ ने कहीं भी संसार नहीं मांगा, संसार नहीं मांगा, ये भी नहीं मांगा कि मैं शरीर मेरा जो है उस सारे रोग दूर हो जाए, ये हो जाए, रुपया पैसे आ जाए, बच्चे सब ठीक ठाक बड़े हो जाए, सब नौकरी चाकरी लग जाए, मकान, कोई संसार। बस यही कहा कि जो कुछ मिला वो तुम्ही से मिला है, जो कुछ दिया तुम्ही ने दिया है, और मैं
आपकी इस वाणी को, इस संदेश को, इसे जन जन तक, जो अमृत कलश हाथ में आ गया, वाणी भगवान की वाणी, अमृत कलश जो हाथ में आ गया, इसे जन जन तक, अमृत कलश, अमृत अमृत है जो जीवन देने वाला है, अमर हो जाता है वो जीवन। अमर तो वही होता है ना जिसके यश गाथा, जिसके कर्म इंसान हमेशा याद रखता है, वही तो अमर होता है। जिसके कर्म अमर हो जाए वही अमर। जिसको लोग अड़ोस पड़ोस के भी लोग जाते कि कोई मर गया, 10 साल से भूल जाते हैं, तो वो अमर कहाँ। तो माँ ने कहा कि जन जन तक पहुँचाने का आदेश पूरा करके तुम तक आना ही, इसे जन जन तक पहुँचाने का आदेश पूरा करके तुम तक आना ही जीवन का लक्ष्य बन गया। यह जो भी है तुम्हीं को अर्पित है, यह पूर्ण और फल तुम्हारे वृक्षों के हैं, तुम्हारे वृक्षों का है, यह पूर्ण फल तुम्हारे वृक्षों का है। स्वीकार करते हो तब इन प्राणों का अर्पण भी स्वीकार करना। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी। इसका मध्य मन चिंतन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये प्रार्थना हमारे मन की पुकार बन जाए, हमारी प्रार्थना बन जाए। और ये जो ज्ञान का प्रकाश है, जो अमृत कलश है, अगर इसमें आपको कुछ लाभ महसूस होता है, शांति मिलती है, सुकून मिलती है, अच्छा आपको लगता है, तो इसको आगे बढ़ाइए और लोगों तक, क्योंकि जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार उस मन तक पहुँचो जहाँ उपकार है। अपना भी सहयोग दीजिए, क्योंकि ये भी एक भगवान की ही सेवा है। भगवान ने आदेश दिया है, भगवान के आदेश का पालन ही भगवान की सेवा है। ओम ओम।